बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, आज दो मौजू पे बात करेंगे। हमारा पहला मौजू वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का यूएन का दौरा है। जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जा रहे थे यूएन पे, तो सोशल मीडिया में और बहुत से दीगर हलकों में भी उन पर तनकीद की गई और इस दौरे को एक बेमकसद और इसराफ करार दिया गया। और ये हकीकत भी है कि जब वो यहाँ से रवाना हुए तो उनके बारे में ये कोई निगरानी वाला तासुर नहीं था, क्योंकि मुल्क में इंतखाबात का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं था और वो एक गैर मुंतखब शख्स की हैसियत से यहाँ से जा रहे थे। और आप जानते हैं कि मगरबी ममालिक जो ज़्यादातर जमहूरी ममालिक हैं, वो किसी भी ऐसे माशरे में जहाँ जमहूरियत का नाम लिया जाए लेकिन वहाँ भी गैर मुंतखब हुकूमत हो या गैर मुंतखब सरबराह हुकूमत हो तो उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती। यह सूरत हाल उनके सामने हमें नज़र आई और चूँकि किसी भी अहम जो मगरबी मुल्क है उनके किसी सरबराह के साथ उनकी मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने के बाद और उनके जनरल असम्बली से खिताब से एक दिन पहले मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और जनवरी के महीने में इंतखाबात मुनक़िद करने की बात की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इससे यकायक जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनका तासुर बहुत बेहतर हुआ, मुल्क का तासुर बेहतर हुआ और वो एक जो निगरान उनका जो हैसियत है वो एक खुलकर सामने आई और वाज़ेह हो गई और जो उनकी अहमियत है दौरे की भी और उनकी अपनी भी उसमें इजाफा हो गया। यकीनी बात है कि फैसलासाज़ क़ुव्वतों में जिनमें हमारे मुक़्तदर हल्के हैं और दीगर हुकूमती शख्सियात हैं, उन्होंने एक बरवक्त और बेहतरीन फैसला किया जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हुआ और जो ये दौरा है ये भी एक बामकसद दौरा शुमार होने लगा है। और काकड़ साहब ने भी वो अपनी जो निगरानी का हक़ है वो बेहतर तरीके से अदा किया। उन्होंने कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान तक दहशतगर्दी, सैलाब, मौसमियाती तब्दीली, इंसानी हकूक़, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो खिदमात हैं मुसल्लह अफ़वाज की वो, और कोई भी ऐसा शोबा जो पाकिस्तान से मुतालिक था और जिसको का अहाता होना चाहिए था उनकी तकरीर में वो उन्होंने किया और इसकी एक बेहतर जो है इमेज वो उभर कर सामने आई। मैं यहाँ पे काकड़ साहब को उनके कामयाब दौर पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि काकड़ साहब इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे मीडिया के दोस्तों ने उन्हें उस्मान बुज़दार की तरह नातजुर्बाकार नहीं कहा, बल्कि मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इसमें उनकी खुशकिस्मती के साथ उनके पीरों का भी पका होना है। तो हमारे जो हाक़ हैं मीडिया के वो आगे नहीं बढ़े और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। हमारा दूसरा मौजू कामरान टसूरी साहब से मुतालिक है। कामरान मैं इसमें आपके सामने कामरान टसूरी साहब की जो पुरस्कार शख्सियत है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप इसको पुरस्कार कह लें या सहर अंगेज कह लें, उसकी वजह यह है कि मैं कभी कामरान टसूरी साहब से नहीं मिला और न ही मैं उन्हें जानता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि जब तक उनकी वजह से MQM में रिफ्ट नहीं पड़ी थी तो कोई भी पाकिस्तान का जो आम आदमी है या जो ज़्यादा सियासतदान है वो उन्हें नहीं जानते थे और उनकी शख्सियत सिर्फ कराची तक महदूद थी। लेकिन बाद अज़ां उनकी वजह से MQM में रिफ्ट हुई। एक इंतखाब में उनको ज़िमनी में उनको इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया गया था, वो भी वापस हुआ, पार्टी भी टूट गई और MQM धड़ों में बैठ गई। लेकिन कामरान टसूरी साहब ने हौसला नहीं हारा, वो अपनी जद्दोजहद जारी रखी। वो वापस उन्हें पार्टी में भी डिप्टी कन्वीनर का ओहदा मिल गया। वो दोनों MQM के जो दोनों ग्रुप थे उन दोनों ने उन्हें सिंध का गवर्नर नामजद किया और पीपल्स पार्टी ने भी उन पर एतराज़ नहीं किया। इसी तरह जो दीगर सिंध की सियासी क़ुव्वतें हैं जो मुक़्तदर हल्के हैं वो सब उनके नाम पे उन्होंने इत्तफ़ाक़ कर लिया और फिर कामरान टसूरी साहब की कोशिशों से मुत्तहिदा के जो धड़े हैं वो भी मुत्तहिद हो गए और फिर उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया। वो अपनी शख्सियत का उन्होंने लोहा मनवाया और वो आज़ाद कश्मीर, GB, KBK और बलूचिस्तान तक उन्होंने अपनी शख्सियत का जो असर है वो उसको फैलाया और अपनी शख्सियत को उन्होंने नुमायाँ किया। यकीनी बात है ये एक बहुत अहम कामयाबी है और हमारे मुल्क को ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है जो लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर सकें और उनके बारे में मुस्बत तासुर उजागर हो। और इसकी एक हालिया मिसाल ये है कि जमात इस्लामी जो कराची में MQM की सबसे बड़ी हरीफ है,
वो उसके साथ भी कामरान तशरीफ साहब की सुलह हो गई और गुज़श्ता रोज़ वो इदारा नूर हक में जाके उन्होंने हाफिज़ नईम और हक के साथ जो उनके तनाज़े थे उनका भी हल निकाल लिया। यकीनी बात है कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और तशरीफ साहब इस पर दाद के मुस्तहिक़ हैं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।